हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल गुरुजी वर्ड 93 पर, जहां हिंदी साहित्य का आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम कराया जा रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भक्ति काल से ही रिलेटेड है, जिसमें हम उसकी चौथी शाखा यानी कृष्णाश्रयी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जिन्होंने ये वीडियो ना देखी हो तो वो पहले जाके आपका निर्गुण भक्ति धारा में ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, सगुण भक्ति धारा में रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी आज आपका टॉपिक है। आज आपका भक्ति काल संपूर्ण खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा रिवीजन, भक्ति काल का टाइम पीरियड 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक माना गया है। अच्छा, हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन है इसका श्रेय जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा कृष्णाश्रयी, ये भक्ति काल का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद भक्ति काल आपका पूर्ण कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो अगली वीडियो आएगी वो रीति काल से आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्णाश्रयी यानी कृष्ण भक्ति धारा। जिन भक्त कवियों ने विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण यानी भगवान कृष्ण की उपासना को अपना लक्ष्य रखा, वे सभी कृष्णाश्रयी शाखा के कवि कहलाए। ठीक है, सीधी सी बात है भैया, भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, भगवान श्री कृष्ण हो। जैसे रामाश्रयी में हमने भगवान राम की उपासना की थी और कृष्णाश्रयी में हमने भगवान श्री कृष्ण की उपासना जो लोग करते हैं या उनके उपासक हैं उन्हीं को हम कृष्णाश्रयी शाखा के कवि कहलाए। ठीक है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा ऐसी काव्य धारा थी जिसमें सबसे अधिक कवि शामिल हुए, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोकप्रियता अगर कहूँ तो भगवान श्री कृष्ण की हुई। ठीक है, तो कृष्ण भक्ति काव्य की जो विशेषताएं हैं इनके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं, जिनसे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। कृष्ण भक्ति काव्य में कृष्ण के ब्रह्म रूप में चित्रण किया गया, यानी भगवान के सौंदर्य रूप और उनके ब्रह्म रूप का चित्रण किया गया है, जिनमें उनकी बाल लीलाएं, देखो बाल लीलाएं, भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारी बाल लीलाएं की। जैसे मान लो माखन चुराना, गाय चराना, उनका सौंदर्य ही इतना अच्छा था कि उनको देखकर सभी मोहित हो जाते थे, है ना। जैसे यशोदा मैया दिन भर, मतलब शायद ही कोई माँ अपने लाल को इस तरीके से प्यार करती हो जितना यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण से करती थी। ठीक है, उनका नटखटपन, उनके जो भी उनके सखा, इन सब के साथ उनकी जो भी बाल लीलाएं हुई, वस्त्र हरण की लीला, है ना, तो ये सब बाल लीला के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, वह वात्सल्य का वर्णन मिलता है। अब आप सभी कहेंगे ये वात्सल्य क्या है। देखो, रसों की संख्या 9 है और 10वां रस जो माना गया वो वात्सल्य ही माना गया है। अगर मैं वात्सल्य के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करूं तो माता पिता की जो ममता अपने संतान पर बरसती है उसे ही वात्सल्य कहते हैं, यानी माता पिता का जो प्रेम होता है उसे ही हम वात्सल्य कहते हैं। सूरदास हैं, उन्होंने वात्सल्य चित्रण के लिए विश्व में अन्यतम कवि माने जाते हैं। इन्हीं के कारण रसों के अतिरिक्त वात्सल्य रस को मतलब वात्सल्य रस को ना एक प्रधानता मिली और उसको रसों में गिना जाने लगा। ठीक है, ये तो था हमारा वात्सल्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी। कृष्ण भक्ति काव्य में जो काव्य का रूप मिलता है वह मुक्तक काव्य मिलता है। देखो, मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ कि जो काव्य जो मिलते हैं वो मुक्तक और प्रबंधक दो रूपों में मिलते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप सभी से कि जिसने भी पिछली वीडियो ना देखी हो तो वो देखेंगे तो उन्हें सारी चीज डिटेल में पता चल जाएगी कि मुक्तक काव्य क्या है या प्रबंधक काव्य क्या है। देखो, मुक्तक काव्य यानी जो फ्री है, मुक्तक यानी फ्री है एक तरीके से, तो ऐसा कोई छंद या चरण जो अपने आप में ही परिपूर्ण हो मुक्तक काव्य कहलाता है। और प्रबंधक काव्य यानी कि कोई बात या कोई कहानी स्टार्ट हुई और एक सिरे से लेकर अंतिम सिरे तक जुड़ी हुई है, तो वो कैसी है, हमारी प्रबंधक। ठीक है, तो मुक्तक काव्य आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। और इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अब ब्रज की भाषा आप सभी जानते हैं, ये मथुरा साइड आप निकल जाएं तो वहां ब्रज भाषा का ही प्रयोग होता है ना। लल्ला लल्ला करके बात करते हैं वहां पे, है ना। अच्छा, गे पद परंपरा इसके अंतर्गत मिली, यानी गे पद यानी जिनको गाया जा सके, ऐसे पदों की परंपरा भी कृष्ण भक्ति काव्य धारा में ही प्रचलित हुई।
यहाँ तक आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भगवान श्री कृष्ण के ब्रह्म रूप में चित्रण हुआ, उनकी बाल लीलाएं, ठीक है, श्रृंगार का चित्रण, नारी मुक्ति, सामान्यता पर बल, है ना, और लोक संग्रह, लोक संस्कृति पर बल, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें जो मेन है मैं वही आपको करा रहा हूँ, वैसे तो बहुत कुछ लिखा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। भक्ति आंदोलन में कृष्ण काव्य धारा ही एकमात्र ऐसी धारा है जिसमें नारी मुक्ति का स्वर मिलता है, जिसमें सबसे प्रखर स्वर मीराबाई का है। यानी नारी मुक्ति पर जो कहते हैं एक तरीके से उन पर अगर इसको कहना चाहें जैसे मीराबाई थी, ठीक है, तो उनको कोई बाध्य नहीं कर सका, है ना, मुक्त थी, तो नारी मुक्ति पर भी इसमें बल मिलता है। मध्यकालीन युग में कृष्ण भक्ति का प्रचार ब्रजमंडल में सबसे बड़े उत्साह और भावना के साथ हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार जो भी हुआ वो ब्रजमंडल में ही हुआ, ठीक है। इस ब्रजमंडल में कई कृष्ण भक्ति संप्रदाय सक्रिय थे, यानी बहुत सारे ऐसे संप्रदाय थे कृष्ण भक्ति धारा के जो उस टाइम सक्रिय थे। इनमें जो प्रमुख हैं वल्लभ, निम्बकार, राधा वल्लभ, हरिदासी और चैतन्य संप्रदाय। अब हरिदासी जो हैं वो तानसेन के गुरु, और ये किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे, ये तुम्हारे थे सखी संप्रदाय से, ठीक है। जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, सखी संप्रदाय से। और चैतन्य जो हैं ये किस संप्रदाय से थे, तो ये गौड़ीय संप्रदाय से, ठीक है। इन संप्रदाय से जुड़े ढेर सारे कवि कृष्ण काव्य, इन्होंने ही कृष्ण काव्य रचे, ठीक है। लेकिन ये इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इनमें भी कुछ थे जो बहुत ज्यादा प्रमुख थे, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। पुष्टि मार्ग में वल्लभाचार्य ने 4 कवियों, जो प्रमुख थे ना वो वल्लभाचार्य थे, वल्लभ संप्रदाय, 4 कवियों सूरदास, कुंभनदास, परमानंदास व कृष्णदास को दीक्षित किया, ठीक है। ये वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य थे। कौन कौन? सूरदास, कुंभनदास, परमानंददास व कृष्णदास। और इनके मरणोपरांत जब ये इनकी मृत्यु हो गई वल्लभाचार्य जी की, तो उनके पुत्र विठलनाथ आचार्य गद्दी पर बैठे और उन्होंने भी 4 कवि मतलब 4 शिष्य जो उनके हुए, जैसे छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नावा दास को दीक्षित किया। विठलनाथ ने इन दीक्षित कवियों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। ये काफी बार ट्रेंड में क्वेश्चन रहता है कि अष्टछाप की स्थापना किसने की, है ना, तो विठलनाथ ने। और कब की? 1565 ईस्वी में। अच्छा, एक इसमें पॉइंट और है, सूरदास इनमें सबसे प्रमुख थे, इसीलिए उनको अष्टछाप का जहाज कहा जाता था। देखो ये ऐसी चीजें आपको कहीं नहीं मिलेंगी, मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ, ठीक है। तो सूरदास जी को अष्टछाप का जहाज कहा जाता था। अब एक पॉइंट आता है, सूर्य वात्सल्य चित्रण के लिए विश्व में अन्यतम कवि माने जाते हैं। जो वात्सल्य रस था, इन्हीं के कारण रसों के अतिरिक्त वात्सल्य को एक रस के रूप में मान्यता मिली। जो पहले रस थे वो कितने थे? 9। उसके बाद वात्सल्य, अगर आप रसों में जाएंगे तो बहुत सारे रस मिलेंगे। अच्छा, एक चीज और आप समझिए, जैसे कि वल्लभाचार्य जो जाने जाते हैं वो किसके लिए जाने जाते हैं? शुद्धाद्वैत के लिए, ठीक है, शुद्धाद्वैत के लिए वल्लभाचार्य जी, ठीक है। ये भी मैं आपको पूरा डिटेल में अभी पढ़ाऊंगा। अब जैसे प्रमुख संप्रदाय जो थे कृष्ण काव्य के, उनको भी देख लीजिए। वल्लभ संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत, अरे थोड़ा गलत टाइप हो गया मुझसे, इसको जरा सही लिख लीजिए, शुद्धाद्वैत, शुद्धाद्वैत तथा साधन मार्ग पुष्टि मार्ग कहलाता है। पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ जो था वो श्रीमद् भागवत, ठीक है, भागवत या हम श्रीमद् भागवत कहते हैं। ऐसे ही और भी थे, जैसे कि हमारे निम्बकाचार्य जी थे, तो उनका जो प्रमुख था वो क्या था? द्वैतवाद, ठीक है। शंकराचार्य जी का था अद्वैतवाद, ठीक है। ऐसे ही हमारे और भी हुए, वल्लभाचार्य का मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अब इस संप्रदाय में जो प्रमुख रचनाएं हुई उनको भी देख लेते हैं। देखो ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनती, सिर्फ 10 या 15 मिनट के अंदर ही वीडियो सिमट जाती है। अगर ज्यादा बड़ी और लेंदी वीडियो बनाऊंगा
तो देखो आप लोग भी बोर हो जाओगे, है ना। तो उस सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो प्रमुख रचना और रचनाकार जो हैं उनके भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे सूरदास, तो सूरदास को जाना जाता है सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी और भ्रमर गीत, ठीक है। तो सूरदास जी को जाना जाता है सूर सागर सॉरी सूर सारावली, साहित्य लहरी और भ्रमर गीत। और जो इनका सूरदास जी का जो ये हमारा भ्रमर गीत है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये मतलब संकलित अंश है। वैसे तो इनके बहुत सारे जो हैं 1 लाख से भी ऊपर थे, पर अभी जो वर्तमान में 10,000 के आसपास ही पद इनके मिलते हैं। तो जो ये सूर सागर का भ्रमर गीत है ना, ये संकलित है। नेक्स्ट आते हैं हमारे नंददास, जो जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं रास पंचाध्यायी और भंवर गीत, रास पंचाध्यायी और भंवर गीत। नेक्स्ट है हमारे परमानंद दास, तो इनका सीधा है परमानंद सागर। देखो कुछ तो हमें डायरेक्ट याद हो जाती हैं कि परमानंद परमानंद। फिर आए हमारे कुम्मन दास, जिनके फुटकल पद जाने जाते हैं। अच्छा, फुटकल पद के लिए कुम्मन दास हैं और फुटकल पद के लिए छीत स्वामी और गोविंद स्वामी भी जाने जाते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो फुटकल पद के लिए भी एक तो हमारे छीत स्वामी हो गए, ठीक है, और दूसरे हमारे गोविंद स्वामी। ये भी फुटकल पद, इनकी भी जो रचना है वो फुटकल पद है, ठीक है। गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी और छीत स्वामी। नेक्स्ट है हमारे चतुर्भुज दास, तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं द्वादश यश, भक्ति प्रताप, हितजू का मंगल। नेक्स्ट है हमारे रसखान। रसखान की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, दान लीला। मीराबाई देखो मीराबाई को बहुत लोग जानते, मतलब बहुत क्या सभी लोग ही जानते हैं जिन्होंने विष पी लिया था। तो इनकी भी जो रचनाएं हैं नरसिंह जी का मायरा, मतलब नरसिंह जी का भात आपने सुना हो, काफी लोगों ने पिक्चर भी देखी होगी। गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद। और अंतिम है हमारे नरोत्तम दास, जिन्होंने सुदामा चरित लिखी है, ठीक है। नरोत्तम दास ने लिखी है सुदामा चरित। आज की क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, और अगर मेरी कोई गलतियां हो या त्रुटियां हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे कि मैं आगे उन गलतियों को ना दोहराऊं। और आप सभी लोग अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रखिए। अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड 93 को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा